सरदार्स आर पार्ट ऑफ हिंदूज एंड हिंदूज आर पार्ट ऑफ सरदार्स। हम बल्कि रात को 2 बजे भी हमको अगर वापस आना होता है दिल्ली तो हम बेझिझक आते हैं हाईवे पे, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। सिख दंगों पे उन्होंने जो सिखों का नरसंहार किया उसके लिए माफी मांगी है? नहीं मांगी ना। सज्जन कुमार सांसद का टिकट दिया, उसके अलावा कमलनाथ जी, मोदी जी ने परिवार तो 35 साल 40 साल पहले ही त्याग दिया था। हर भारतवासी मोदी का परिवार है। जो हमारी फीस रहती है 10 लाख 15 लाख, लेकिन जब जॉब करने जाओ तो 10,000 15,000 देती है सैलरी। स्वनिधि योजना से लोन दिए गए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से लोन दिए गए, नाबार्ड के थ्रू डेयरी प्रोडक्ट के लिए लोन दिए गए। मोदी आएगा 100%। अब की बार 400 पार। मस्जिदों को आप फ्री लाइट देते हैं, मौलवियों को आप सैलरी देते हैं, तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं देते हैं? There is nothing such as call, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, there is nothing such as लेकिन आपको लगता है called खालिस्तानी, we are truly Indians। बल्कि हम चाहे हम सरदार हों, सरदार्स आर पार्ट ऑफ हिंदूज एंड हिंदूज आर पार्ट ऑफ सरदार्स। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यहाँ पर रिलीजियस मुद्दा कोई नहीं है, वी आर ऑल इंडियंस बस। और हमारे इंडियंस के हिसाब से 5 साल 10 साल हमको भी हो गए मोदी जी को देखते हुए। हमारे लिए हमारे सिखों की भी बहुत रिस्पेक्ट है। एंड दूसरी बात, वो एक ऐसा इंसान है जिसने कार्य किया है, मोदी जी की सरकार ने कार्य किया है। जिस यूपी में मैं खुद बिजनेस करता हूँ, जो पहले यूपी में काम नहीं करता था, आज हमारा 70% बिजनेस ही यूपी में है। तो क्राइम फ्री बना दिया उसने, क्राइम फ्री बना दिया। हम बल्कि रात को 2 बजे भी हमको अगर वापस आना होता है दिल्ली तो हम बेझिझक आते हैं हाईवे पे, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। और हाईवे देखो सर, लखनऊ से जो हाईवे है, आप कभी अमेरिका चले जाओ वैसे चलो, वैसा स्टैंडर्ड का हाईवे यूपी में है, कहीं और नहीं है। बाकी ठीक है। क्या कहेंगे 24 में किसको ला रहे हैं? मोदी जी को लाएंगे जी, मोदी जी को लाएंगे। क्यों लाएंगे? पक्का मोदी जी को लाएंगे। 425 प्लस हैं। हाँ जी। अभी तो बीजेपी ने तो सिर्फ 400 पार बोला था, आपने 25 और बढ़ा दिए। वो तो है ही, और क्या है? कैसे काम बोलता है मोदी जी का, गारंटी है उनका। हाँ जी। अच्छा, मोदी के परिवार की एक मुहिम चली, विपक्ष तो लगातार खिल्ली उड़ा रहा है इस बात। क्या खिल्ली उड़ा रहा है? 2 महीने के 2019 में मैं चौकीदार बोल दिया था, अब की बार बोल दिया मोदी का परिवार, ये तो जुमले फेंक रहे हैं। जितने भी ये गठबंधन है ना, सारे के सारे ठगबंधन है, सारे के सारे ठगबंधन है। ये सब जो है ना जमानत पे चल रहे हैं, 2 महीने के बाद सब अंदर है। ये लालू जो मतलब भरभरा रहा है ना, वो इसको मतलब ईडी का समन मिलने वाला है बहुत जल्द, उसको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जितना भी जो वो मतलब चारा खाया है ना गाय माल का, सब निकालेगा मोदी जी। हाँ जी, मोदी जी निकल रहा है उसको। ये मोदी के परिवार की बात का गोली भी खा रहा है, बोल भी रहा है, वो बीपी का गोली भी खा रहा है। उम्र हो गया है। उम्र अभी नहीं, 2 महीने के बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू है। 2 महीने के। राहुल गांधी के लिए क्या सोचते हैं? राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा करती, बाहर न्याय यात्रा है, वो पैदल यात्रा चल रहे हैं, तो भाई हाथ जोड़ना चाहिए। वो तो फ्लाइंग किस दे रहे हैं भाई? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? सभ्य है ये? अश्लील हरकतें कर रहे हैं वो। मानते अश्लील हरकतें कर रहे हैं, बताइए तो कैसी बात कर रहे हैं? और क्या अश्लील हरकत कर रहे हैं? अब वो 2024 में जब ये 2 महीने के बाद जो है ना इटली जाएंगे सीधा। वो इटली का टिकट कट चुका है उसका, इटली का टिकट कट चुका है उसका। अब उसका भारत में कोई जगह नहीं है, अब सीधा वो इटली जाएंगे, अपना वहीं पे अपना कारोबार करेंगे। अब यहाँ पे उसका कोई तो कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त होना चाहिए, कांग्रेस को अब मौका दीजिए। कांग्रेस अपनी गलतियां मान रही है। गलतियां मान रही है। सिख दंगों पे उन्होंने जो सिखों का नरसंहार किया उसके लिए माफी मांगी है? नहीं मांगी ना। सज्जन कुमार सांसद का टिकट दिया, उसके अलावा कमलनाथ जी को जो सिख दंगों का मुख्य आरोपी थे उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप कह रहे हो कि गलतियां मान रही है? कहाँ गलतियां मान रही है? आप दूसरा परिवारवाद की बात करते हैं। मोदी ने तो चलिए 140 करोड़ देशवासियों को कहा, इनका तो उनकी बेटी कमेंट करने लगी मोदी के परिवार के लिए जी, प्रूफ लेकर आई। अरे अपना प्रूफ दिखाइए, कागज निकाल के रख लीजिए। अभी इसी वीक में ही अनाउंसमेंट होने वाला है सीएए का, तो कागज दिखाने के लिए भी तैयार रहे। और जो कह रहे हैं ना कि मोदी का परिवार, अरे मोदी जी ने परिवार तो 35 साल 40 साल पहले ही त्याग दिया था। अगर आप बता, आप भी इस मुहिम में साथ जुड़ेंगे? आप भी बोलेंगे मैं हूँ मोदी का? हाँ बिल्कुल है। हर जान लेते हैं कितने लोग बोलते हैं। हर भारतवासी मोदी का परिवार है, क्योंकि वो आप भी बोलेंगे?
आप भी बोलते हैं मैं हूँ मोदी का परिवार। अरे 100% हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल 101% है। मोदी का परिवार जब वो हमारे परिवार हैं तो हम उनके परिवार तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। हम देश की जनता है, प्रधानमंत्री है हमारे। हाँ, प्रधानमंत्री है, क्या कहेंगे? मोदी का परिवार है। अरे हम क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए जो मेन समस्या है उस पर कोई बात नहीं करता है। मेन समस्या एजुकेशन का है, स्टूडेंट की शिक्षा का है, और जो अभी बेरोजगारी है, स्टूडेंट मतलब कि पढ़ाई करके डिग्री लेकर के भी जॉब नहीं लग पा रहा है। सब इंडिया छोड़ के हायर एजुकेशन लेकर बाहर जाके जॉब करते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब बेरोजगारी की बात करी है, बेरोजगारी के लिए बोल रहे हैं। ध्यान देते हैं तो लगातार युवा जो है वो त्रस्त है जब कांग्रेस की सरकार थी तो 11 करोड़, सर एक मिनट, जब 11 करोड़ ईपीएफ अकाउंट थे, आज की डेट में 23 करोड़ हैं, तो क्या ये नौकरियां नहीं मिली? बिना नौकरियों के फर्जी ईपीएफ अकाउंट ओपन हो गए? आप मुझे ये बताएंगे? सवाल कर रहे देखिए, अब अकाउंट एजुकेशन पे बच्चे खर्चे करते हैं, उनके पेरेंट्स खर्चे करते हैं, उस हिसाब से जॉब कहाँ मिलती है बच्चे को? मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो हमारी फीस रहती है 10 लाख 15 लाख, लेकिन जब जॉब करने जाओ तो 10,000 15,000 देती है सैलरी। इंडिया में ये हालत है, हर एक सेक्टर में, इंजीनियरिंग से लेकर यहाँ तक मेडिकल लाइन की बात बता रहा हूँ आपको, सब में ये हाल है। उस पे कौन 2 करोड़, देखिए 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी सरकार ने की थी। हाँ, 2019 में ना यही बात थी, रोजगार रोजगार रोजगार, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। मतलब ले गया ना एक तरफा, ले गया ना। अब की बार भी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब जनता चिल्लाती रहे, युवा बेरोजगार रहता रहे। आप एक बताइए, सुनिए, मुद्रा योजना से लोन दिए गए, स्वनिधि योजना से लोन दिए गए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से लोन दिए गए, नाबार्ड के थ्रू डेयरी प्रोडक्ट के लिए लोन दिए गए। क्या जो करना चाहता है उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है? और सीधा सा है, मोदी जी ये कहते हैं कि आप नौकर मत बनिए, मालिक बनिए, व्यापार कीजिए। तो एक चीज बताइए, स्वनिधि से लोन दिए, मुद्रा से जो लोन दिए गए वो आपको नौकर बनाने के लिए नहीं दिए गए, आपको मालिक बनने के लिए लोन दिए गए। 60 साल में ना मतलब जो है ना, मतलब किसी रेहड़ी पटरी वाले को ना 1 रुपए तक का मतलब उधार नहीं मिलता था। ये मोदी जी जो आ गए हैं ना, 20,000 10,000 50,000 लाख रुपए विदाउट एनी कोलेट्रल मिलता है ना लोन। हाँ जी, तो भाई ये है ना फायदा, ये है ना फायदा। तो फिर कैसे नहीं आएगा मोदी जी? मोदी आएंगे, आप भी बोलेंगे मोदी का परिवार? का मोदी आएगा 100%। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 बार कौन आएगा? मोदी आएगा। तो छोड़िए, विपक्ष के जो नेता है कांग्रेस के सबसे बड़े, वो भी कह रहे हैं मोदी वो भी- आएगा। उन्होंने तो सदन के पटल पे कहा अब की बार 400 पार। वो तो इसलिए कहा कि ईवीएम का खेल है, बैलेट पेपर पे करवा ले। सुनिए, किस लिए एक मिनट, किस लिए कि बॉक्स को उठा करके जैसे पहले घपले करते थे लालू राज में, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, वो दोबारा करने के लिए। तो कह रहे हैं ईवीएम में भी घोटाला हो रहा है। ईवीएम में तो 2014 में जब इनकी सरकार किसी राज्य में आ जाती है तो वहां ईवीएम ठीक हो जाता है। छोटा मोटा झोली में डाल देते हैं मोदी जी, समझ नहीं रहे हैं आप? समझ नहीं रहे, ये लोग ही इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो स्टेट लेवल की जो थोड़ी सी जो इनका लीडरशिप है, उसकी वजह से इनको थोड़ी सी सीटें मिल भी जाती हैं। मगर राहुल गांधी जी के नाम पर कहते हैं ना, एक गधे को चाहे जितना नहला धुला लीजिए, घोड़ा नहीं बन सकता। तो वही हाल यहाँ हो रहा है। इनको बार बार रीलॉन्चिंग हो रही है, मगर ये लॉन्च नहीं हो सकते, ये सक्सेस नहीं हो सकते। चेहरा नया लेके आएंगे तो कांग्रेस का आगे अस्तित्व बन। सुनिए आज का स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का कि मोदी जी ने लोगों को दे दिया है मोबाइल, चलाइए और जय श्री राम बोलिए, बोल रहे हैं। एक चीज बताइए, उनको हिंदू धर्म से, सनातन से इतनी तकलीफ वो है। ये कह रहे हैं, देखिए राहुल गांधी बार बार ये बात कह रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। तो अभी तक जब ये इन्होंने राम मंदिर को रोक रखा था, इनके ही कपिल सिब्बल जी ने तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि अभी इसका फैसला मत सुनाइए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। इन्होंने 50-60 साल तक इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिकरण तो किसने किया? इन्होंने किया। आप एक बताइए, इन्होंने ही सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या थी? संविधान कहता है सब बराबर हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? सिखों का तो लॉ बोर्ड नहीं है, ईसाइयों का तो नहीं है, तो सिर्फ मुस्लिमों का क्यों? दूसरा, अभी कर्नाटका में इनकी सरकार ने क्या किया? मंदिरों पे 10% टैक्स लगा दिया। लगाया ना? क्यों लगाया? मस्जिदों को आप फ्री लाइट देते हैं, मौलवियों को आप सैलरी देते हैं, तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं देते हैं? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।